वन और एक और नए वीडियो में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो 2024 में एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पेपर लगा है उस पेपर के अंदर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी सेक्शन के अंदर में, तो उनको बताने वाला हूँ। इनको बताने का मेरा पर्पस ये है कि आपको अभी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक बार पैटर्न के बारे में आइडिया लग जाएगा। किसके बारे में? पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले देख लो ना लेवल क्या है। अब देखो इसमें से भी इन जितने क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन को आप करेक्ट कर देते हो, ठीक है, जो भी स्टूडेंट 5 क्वेश्चन को अपना करेक्ट कर लेता है तो वो समझो उनका सिचुएशन ठीक ठाक है, ठीक है ना, अभी उनका कंडीशन ठीक है। कोई बात है, अगर नहीं कर पाते तो अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो। 5 क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब आपका बेसिक थोड़ा बहुत आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। सो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच वन इज़ नॉट ए फॉल्स फ्रूट। आपको पता है 2 तरह का फ्रूट्स होता है आपका, एक होता है ट्रू फ्रूट्स होता है, एक फॉल्स फ्रूट्स होता है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा, तो उसमें 4 एग्जाम्पल दिए गए, तो इसमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है। तो देखो फॉल्स फ्रूट होते हैं क्या है, देखो ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं। ट्रू फ्रूट्स इज द फ्रूट दैट फॉर्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड ओवरी, जो फर्टिलाइज ओवरी से ऑफ द फ्लावर एंड विल गेट ट्रांसफर्ड इनटू द सीड। मतलब जो फर्टिलाइज ओवरी फ्लावर की जो फर्टिलाइज ओवरी होती है, उससे जो फॉर्म होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। ट्रू फ्रूट्स के अंदर में एग्जाम्पल क्या होता है आपका, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो मलबेरी, फिग, आपका पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ठीक है ना, ये सब हुए। और जो फॉल्स फ्रूट्स होते हैं जो फ्रॉम अदर फ्लोर पार्ट्स देन ओवरी, जो ओवरी के अलावा अदर पार्ट से जो आपके बनते हैं तो उनको क्या होता है, फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे एक बार सर इसका देखो मैं आपको बताता हूँ, इसका मॉर्फोलॉजी भी देख लो। देखो इसकी बाहर वाली लेयर क्या है, अगर जो हमारा ट्रू फ्रूट्स है तो वो एपिकार्प होगी, मेसोकार्प होगी, एंडोकार्प होगी, और अंदर क्या हो एक सीड पाया जाता है, सीड के ऊपर भी क्या पाया जाता है, कोट पाया जाता है, सीड के ऊपर भी क्या पाया जाता है, सीड कोट पाया जाता है। लेकिन जो आपका फॉल्स फ्रूट्स होते हैं उसमें जैसे देखो एप्पल, देखो मैंने बोला ना मैंगो, आपका मैंगो कैसा आपका ट्रू फ्रूट्स है, लेकिन उसमें मैंगो दिया हुआ था तो वो क्या फॉल्स फ्रूट नहीं था, ठीक है ना। तो फॉल्स फ्रूट होने के लिए देखो इसमें अंदर क्या है, पेरिकार्प सीड है, और इसमें देखो ये क्या पाया जाता है, ये देखो फ्लैसी थैलेमस पाया जाता है, मतलब गुद्देदार वो पाया जाता है, ठीक है ना, और रिमेनिंग ऑफ द कैलिक्स पाया जाता है। तो आपको इसका क्वेश्चन का समझ आया ना कि इसका मैंगो क्या है, मैंगो आपका ट्रू फ्रूट्स है, ना कि ये तो पहला क्वेश्चन आपका बना। दूसरा है देखो बेलेनोग्लोसस इज ए मेंबर ऑफ फाइलम, किसका आपको अच्छे से पता है, जाके एनसीईआरटी में भी देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है, हेमिकॉर्डेटा का है, जो कि आपका ये क्वेश्चन है एनिमल फाइलम वाले पोर्शन से, ठीक है ना, एनिमल फाइलम वाले क्वेश्चन से। देखो विच रिलेशनशिप डज लाइकिन, आपको पता है लाइकिन कौन शो करता है, लाइकिन आपका एक होता है एल्गी प्लस फंगाई, एल्गी प्लस फंगाई के बीच में ये क्या होता है, एक म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप मतलब होता है दोनों को प्लस प्लस, कहने का मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, ये फ्लावर के बीच में, और यहाँ पे देखो मधुमक्खी दिख रहा है। तो होता है क्या कि मधुमक्खी को तो क्या मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है, वी फीड टू द नेक्टर टू द फ्लावर, मतलब ये इसको तो नेक्टर मिल रहा है, इस प्लांट इसकी जो ये जो फ्लावर है इससे बी को तो नेक्टर मिल रहा है। लेकिन अब ये क्या कर रही है, इसकी जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन्स को लेके अपने बॉडी से चिपका के पोलन्स को लेके आ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, इसका पॉलिनेशन हो रहा है और खुद को नेक्टर मिल रहा है। तो मतलब इसमें क्या होता है, इस ट्रिप के जो म्यूचुअलिज्म में होता है क्या, दोनों जो डिफरेंट जो दोनों कैंडिडेट होते हैं ना, मतलब दो जिनके बीच में म्यूचुअलिज्म हो रहा है उन दोनों को क्या होता है, इंटरेक्शन करते हैं, दोनों को बेनिफिट होता है। इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोथ स्पीसीज गेन द एडवांटेज एंड कॉर्पोरेट्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड सक्सेस, दोनों के लिए सक्सेस के लिए वो करते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। थर्ड नंबर का देखो क्लियर जो क्वेश्चन आपका विच इज़ द लेस्ट सिमिलरिटीज, लेस्ट सिमिलरिटी किसके बीच में, तो इसमें दिया होगा ऑप्शन के बीच में, देखो जैसे KPCOFGS, देखो मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ, देखो KP, एक मिनट अपन इसको लेते हैं, ठीक है ना, देखो KPCOFGS, ये याद रख लेना, KPCOFGS किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है ना, जीनस, स्पीसीज, ठीक है ना। सो और ये एफ से आपका हो गया फैमिली, तो ये आपको याद रखना है। तो उसमें बोला लिस्ट ऑर्डर कौन सा शो कर रहा है, लिस्ट ऑर्डर आपको पता है जो नीचे जितने भी नीचे में जो नीचे वाले होते हैं, जो नीचे में जो होते हैं, नीचे की तरफ जितने भी ये सब होते हैं नीचे वाले ही होते हैं,
आपके जो तो नीचे भी डाउनवर्ड होते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, तो जो इनका जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना, केपीसी ऑफ जीएस, ठीक है ना। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आपका। तो लीस्ट सिमिलरिटी क्या, फाइलम के अंदर में, इसमें क्या 4 ऑप्शन दिए होते, उसमें से फाइलम था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड रिलेटेड टू द, देखो कोगुलेशन, तो कोगुलेशन से रिलेटेड कौन सा, सीरम है, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ था। तो बीटी टॉक्सिन किस टाइप की पीएच में, एल्कलाइन पीएच में आपका क्या होता है, जो एसिडिक पीएच होती है, जो गट के अंदर जो एसिडिक पीएच एल्कलाइन पीएच होती है, उसमें क्या होते हैं, ये आपका एक्टिवेट होते हैं। विच हार्मोन मेंटेन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को कौन करता है, प्रोगेस्टेरॉन, ठीक है ना। ये हो गया आपको, ये देख लिया आपने, म्यूचुअलिज्म भी देख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फीमेल हेट्रोगेमी के लिए क्या है। फीमेल हेट्रोगेमी आपको पता है साफ, ये देखो ZWZZ, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इन 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज कितना ml CO2। अगर 100 ml आपका 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज CO2 कितना, 4 ml। आपका देखो ट्यूलिप फेस्टिवल देखो किसका है, जम्मू कश्मीर स्टेट का, जो कि ये देखो आपका एक क्वेश्चन जीके का इसमें गलती से आ गया है, ठीक है ना। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल, कौन नहीं करता, लाइपेज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूरॉन एज द 1 डेंड्रॉन, आपको 1 एक्सॉन, तो देखो एक एक्सॉन है उसके पास में, एक एक्सॉन है और एक ये, तो कितना, 1 और 1 2, बाइपोलर उसको कहते हैं। और देखो एडेनिन डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, साइटोकाइनिन और काइटिन, ये दोनों हैं। आपको पता है देखो एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होता है, IgA, इसको याद रख लेना, ठीक है ना। IgA ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या बहुत रिपीट होता है। IgA कोलेस्ट्रॉम में आपको पाया जाता है। देखो लाइट रिएक्शन में कौन सा पार्ट, इसका प्रोडक्ट कौन सा नहीं होता, H2 लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस आपको पता होगा अच्छे से, ग्लाइकोलाइसिस का पूरा आपको अच्छे से आपने स्टेप बाय स्टेप याद किया होता है। उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड होता है, ठीक है ना। हार्ट साउंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्लोजर टू SLU, ठीक है ना। हार्ट साउंड आपको पता है क्यों ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना, और कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है आपको पता है क्यों होती है, क्योंकि आपने देखो मिंट्रल वाल्व्स देखा होगा, मिंट्रल वाल्व्स होते हैं या ट्राइकस्पिड वाल्व जिनको बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व्स बोलते हैं, उनके बंद होने के कारण ये होता है आपका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब देखो कुछ क्वेश्चन और हैं, अब देख लो कितना क्या लेवल का क्वेश्चन रहता है। ये सब बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स के एग्जाम के अंदर में। आपने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, बस एक रफली पढ़ा हुआ है, मतलब रफली कहने मतलब थोड़ा सा ढंग से, अंडरस्टैंडिंग से, बस ऐसे पढ़ा हुआ है आपने, इतना डीपली भी नहीं, लेकिन आपने बेसिक क्लियर करके रखा हुआ है, तो आप अच्छे से बना हुआ है। टाइडल वॉल्यूम आपको पता है 500 ml होता है आपको। एंजाइम माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स टू क्लोट, देखो जो क्लोट का डिजोल्यूशन में, तो आपको याद है स्ट्रेप्टोकाइनेज आपका होता है। अब देखो स्लीप वेक साइकिल के मेलाटोनिन, ये तो भाई बहुत बार पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन हुआ, टाइडल वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हुआ, स्ट्रेप्टोकाइनेज वाले भी, ये भी बहुत ट्रिपल स्टार इस पर लगा लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकैप्चरिंग ऑफ द, देखो ग्राफिन फॉलिकल किसके कारण होता है, LH लेवल आपका बढ़कर, LH लेवल जब आपका इंक्रीज होता है उसके कारण। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, देखो 2 होते हैं, एक होता है आपके 2 प्रोसेस होते हैं। देखो इस चैनल को ना आप सब्सक्राइब करके रखना, देखो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। इस चैनल पे मैं आपको ना बाद में, इसमें अभी कुछ दिनों के बाद में आपको ना 10 क्वेश्चंस का डेली सीरीज़ लेके आया करूँगा, ठीक है ना। वो ऐसे 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको उठाऊँगा हर एक चैप्टर से, उन क्वेश्चंस को आप करके, और उनका मैं आपको रीज़न भी समझाऊँगा, लॉजिक भी समझाऊँगा, ठीक है ना। तो उन 10 क्वेश्चंस के थ्रू आपका ना मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा, बायोलॉजी को भी आपको क्लियर कर दूँगा, अगर टाइम मेरे बचा तो अदर सब्जेक्ट को भी मैं आपको कवर करा दूँगा, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देखो कलरलेस पिगमेंटेशन क्या होता है, देखो कलरलेस पिगमेंटेशन आपका होता है, ये देखो WBC के अंदर में क्या होता है, कलरलेस पिगमेंटेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, देखो मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, एक होता है कार्बोक्सिलेशन होता है, एक ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है ना। देखो इन द एडिशन ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है ना। एक पता है ये आपको कब होता है, ये जो कार्बोक्सिलेशन होता है, सीधा सा अभी आप इतना याद रखो, ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है, और ये आपको फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे होता है। ऑक्सीजनेशन, ये कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है ना। ये देखो बेस्टफुल प्रोसेस होता है, ये यूज़फुल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशंस में अकर्स होता है, ठीक है ना। ये एबनॉर्मल कंडीशन में होता है, इसके लिए क्या होता है, इट इज़ नॉट फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, इसमें हाई टेम्परेचर फेवर नहीं करता, लेकिन इसमें हाई टेम्परेचर फेवर करता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख रहा है ना फोस्फोग्लिसरिक एसिड।
सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा और ये आपको एक बार लेवल पता चला होगा, क्योंकि आपको पता 30 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो भाई आपको मैं क्या बोला, 30 आउट ऑफ 30 टारगेट लेके चलना, यहाँ कोई भी कंजूसी आपको नहीं करना, अच्छे से मेहनत करके करना है। सो मैं आपको सीरीज़ लेके आऊँगा तो उसको भी फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे भी आप उसको ज्वाइन कर लेना, PDF मैं आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।